वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैं ट्यूटर चैनल विद विजय। अब आज हम करने वाले हैं डाउट क्लास लेने वाले हैं। प्रश्नावली जो 6 है, एक्सरसाइज जो 6 है उसके डाउट क्लास। आज जो आप सभी ने जो डाउट्स पूछे हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहला जो डाउट आया है वो है प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, और ये अपना क्या है और ये पूछा वैभव अग्रवाल ने। तो देखिए अपना क्या है, अक्ष माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अक्ष है, महत्तम अक्ष है ना, और अक्ष बराबर 3 पर संततता अपने को चेक करनी है। तो संततता चेक करने के लिए मानो 3 पर चेक करनी है तो मैं एक तो किस पर लेऊंगा, एफ ऑफ 3 खुद लेऊंगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 पर रखोगे तो अक्ष का मान 3 और यहाँ भी एक्स की जगह क्या रख दूंगा 3, तो आंसर क्या मिलेगा 3 माइनस, अरे 3 तो खुद क्या है, पूर्णांक है, तो इसका तो क्या होगा 3 का 3 ही आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया अपना 0। तो एफ ऑफ 3 का मान कितना आया 0। अब एक क्या करूंगा मैं, एक ले लेता हूँ क्या, LHL, एक ले लेता हूँ LHL। LHL का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, यही तो होता है अपना फॉर्मूला। तो देखो लिमिट अपने पास में पड़ी रहेगी, लिमिट अपने पास में क्या है, लिमिट अपने पास में है h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच रखूंगा मैं, तो 3 माइनस एच रखूंगा। अक्ष की जगह में क्या रख देता हूँ 3 माइनस एच, तो ये लीजिए मैं रख देता हूँ अक्ष की जगह 3 माइनस एच, माइनस अक्ष की जगह क्या रख देता हूँ मैं 3 माइनस एच, ये लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर क्या मिलने वाला है अपने को, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो अपने पास में है, और यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये भी अपने पास में पड़ा 3 माइनस एच। हाँ, इसको सोल्व करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपने पास मान लो ये 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 इस प्रकार से चल रहा है। अब ये क्या 3 माइनस एच है, तो 3 माइनस एच का मतलब 3 से थोड़ा सा क्या है छोटा, मतलब 3 से थोड़ा सा क्या है छोटा, मतलब है तो मतलब 2 और 3 के बीच में ही तो हुआ, कहीं ना कहीं बिंदु ये होगा। मान लो अपना बिंदु क्या है, ये है। अब बताओ इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, इससे ठीक पहले वाला, इससे ठीक पहले वाला क्या है 2, इससे ठीक पहले वाला क्या है 2। हाँ, मान लो ये 3 अपने क्या किया था, मान लो यहाँ क्या था 3 था, 3 का अपने को देखना था महत्तम पूर्णांक, तो 3 का तो 3 ही होगा क्योंकि खुद क्या है ये पूर्णांक, या तो खुद या इससे ठीक पहले वाला, है ना। तो जैसे मान लो ये अपना 3 से छोटा था, तो 3 से छोटा यहाँ हुआ, तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या आता है अपना 2, तो इसका आंसर हो गया अपना 2। ये लीजिए, अब इसको सोल्व कर लूंगा तो सोल्व करने पर अपना क्या मिल जाएगा आंसर, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, देखो 3 में से 2 गया कितना 1 माइनस h। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब आगे तो सोल्व हो रहा नहीं है तो मैं h की जगह कितना रख देता हूँ 0, h की जगह 0 रख दूंगा तो 1 माइनस 0 कितना आ रहा है 1। अब अपने को आगे RHL भी अपन सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ RHL सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की क्या आवश्यकता। तो यहाँ लिख देना, यहाँ एफ ऑफ 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये लिख देना अक्ष बराबर फलन ऑफ अक्ष बराबर 3 पर संतत नहीं है, तो इसको आप लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डाउट है वो अपने पास में है, उदाहरण नंबर क्या है, सॉरी कौन सा उदाहरण नंबर 13 है। तो ये देखते हैं उदाहरण नंबर 13 क्या है, 12 या 13 आप देख लेना जो भी है। ठीक है, अपने पास एफ एक्स बराबर इस प्रकार से दिया, हाँ 13 ही है ना, एफ एक्स बराबर इस प्रकार से दिया जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं, और जब एक्स का मान 0 है तो 0 है, और बोला है एक्स बराबर 0 पर क्या चेक करो, अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता की जब भी जांच करनी है तो अपने को 2 चीजें निकालनी होती है, आपको ध्यान में है 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो LHD और एक RHD। तो मैं किसको सोल्व कर देता हूँ, LHD को सोल्व कर देता हूँ, RHD आप खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम बनेगा, एक बार थोड़ी सी स्टेप 1-2 आगे चलेंगे उसके बाद दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए मैं केवल एक बता देता हूँ, LHD बता देता हूँ। तो देखिए LHD का फॉर्मूला क्या होगा अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फॉर्मूला क्या होता है अपना f ऑफ, अच्छा चेक किस पर करना 0 पर, इसलिए f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और बटा में क्या आएगा माइनस h, यही तो होता है। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा आगे, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो 0 से छोटा किस में लूं, ऊपर वाले में लूं या नीचे वाले में,
तो देखिए आप ऊपर वाले में आएगा, क्योंकि 0 के बराबर तो जब 0 हो तब तो ये, अब 0 नहीं है, 0 नहीं है इसका मतलब या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो भी इसी में आएगा और 0 से बड़ा होगा तो भी इसी में आएगा। तो देखो सोल्व करता हूं मैं, जब 0 माइनस h किस में रखना, ऊपर वाले में रखना है, तो e की पावर माइनस 1 बटा, आप यहाँ क्या रखोगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और गुणा में क्या है साइन 1 बटा 0 माइनस एच, यही तो हुआ, ठीक है। और माइनस एफ ऑफ 0 पर मान कितना है 0 है, और बटा में कितना है, बटा में अपना है माइनस एच है। अब करते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अपने पास ये लिमिट तो पड़ी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो क्या है अपने पास में e की पावर माइनस का चिन्ह तो है, यहाँ देखो 0 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, तो माइनस का स्क्वायर किस में होगा प्लस में, तो 1 बटा एच स्क्वायर, इसको मत कर देना प्लस का, ये तो कहाँ था बाहर था, है ना। अंदर वाले को सोल्व किया अपन ने, इस कोष्टक को सोल्व किया, तब अपने को किस में मिल रहा है प्लस में। और यहाँ क्या होगा साइन, ये अपना हो गया माइनस 1 बटा एच, ये तो हो गया। अरे 0 लिखने की आवश्यकता, माइनस को मैंने कहा लगा दिया ऊपर, और बटा में क्या है माइनस एच, और ये माइनस 0 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं थी। अब आपको एक चीज ध्यान होगी, साइन में माइनस कहाँ जाता है, साइन में माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ये लीजिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, ये जो साइन में कहा था, साइन में यहाँ माइनस लग रहा था, उसको कहाँ ले लेता हूँ मैं, बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि आपको ध्यान में होगा साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स ही होता है ना। तो देखो साइन में माइनस बाहर आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई बात नहीं। अब आगे और सोल्व करेंगे, तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, मैं क्या करता हूँ आगे, अब आगे ध्यान से देखना इसको कैसे सोल्व करेंगे। यदि आप ऐसे करने का प्रयास करोगे, यहाँ देखो साइन 1 अपॉन एच बटा एच, क्या ये एक हो गया, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी नहीं होता क्योंकि 1 बटा एच है और लिमिट एच टेंड्स टू अनंत होनी चाहिए, इसके लिए ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। तो इसको अपन अलग तरीके से करेंगे, और स्पेशल केस है तो इसको ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा। तो देखो ये तो अपना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ अपने पास में क्या है साइन 1 अपॉन एच, और यहाँ क्या है अपना एच, मैं इसको कहाँ ले आता हूँ नीचे, ऊपर घात माइनस की है, नीचे आकर के किसकी हो जाएगी घात प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएंगे विस्तार का, इसको विस्तार से ही अपने को करना पड़ेगा। यदि आप LH रूल लगाओगे, है ना, LH रूल लगाओगे, और बाकी ये परिमित विद्यमान भी अपना नहीं है, यदि सोल्व करोगे तो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। विस्तार देखो क्या होता है अपना, तो विस्तार का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, e की पावर अक्स का जो विस्तार आप देखते हो तो क्या होता है 1 प्लस अक्स, अरे 1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स क्यूब, ऐसे डेढ़ चलता है। अक्स है तो बटा में फैक्टोरियल 1 आएगा, फैक्टोरियल का मान 1 होता है इसलिए मैंने लिख नहीं रहा। अक्स स्क्वायर बटा में क्या होगा फैक्टोरियल 2, अक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से ये चलता है। याद रख सकते हो आप कैसे, पहले तो अक्स की घात क्या है ये मान लिए, यहाँ पर अक्स की घात कितनी है 0, फिर अक्स की घात कितनी है 1, अक्स की घात 2, अक्स की घात 3, इस प्रकार से चलेगा। यहाँ 0 तो नीचे फैक्टोरियल 0, 1 है तो फैक्टोरियल 1, 2 है तो फैक्टोरियल 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3। तो ये इसको याद रखने का तरीका भी अपना हो गया। फैक्टोरियल 0 का मान आपको ध्यान में होगा कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान भी कितना होता है 1, घात 1 लगाने की आवश्यकता है नहीं, और किसी की भी घात 0 करते हो तो क्या आता है 1। तो अपना किसका फॉर्मूला बन गया e की पावर अक्स का। तो मैं इसको e की पावर अक्स से सोल्व करूंगा। अब अक्स की जगह यहाँ क्या आ गया, अक्स की जगह अपने पास में क्या आ रहा है 1 अपॉन एच स्क्वायर, तो जहां पर भी मेरे को अक्स दिखेगा वहां मैं 1 अपॉन एच स्क्वायर ही रखूंगा। तो देखिए अब आगे का खेल शुरू करते हैं। देखो क्या है, ऊपर तो पड़ा रहेगा, ऊपर जो पड़ा है वो पड़ा रहने दो 1 बटा एच, है ना। मैं नीचे वाला सोल्व करता हूँ, नीचे वाला क्या है एच है, ये तो पड़ा रहेगा, ठीक है। अब बाकी आप देखिए, इसको सोल्व करता हूँ मैं, मेन अपना यही है सोल्व करने का, e की पावर अक्स का विस्तार मेरे को करना है। तो अक्स की जगह क्या है 1 अपॉन एच स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा अक्स की जगह क्या रखूंगा 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो देखो आएगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 1 बटा फैक्टोरियल 2 तो है, 1 बटा फैक्टोरियल 2 तो है। मैं अक्स की जगह क्या रखूंगा
1 बटा एच स्क्वायर। देखो अक्स की जगह क्या रखना है मेरे को, 1 बटा एच स्क्वायर, और इसका भी क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे को, यहाँ दिखेगा 1 बटा एच, सॉरी एच की घात 4 दिखेगा, और प्लस ये डेढ़ चलता रहेगा, अनंत तक चलेगा। अब क्या करता हूँ मैं, एच को अंदर गुणा कर देता हूँ। यदि गुणा करोगे तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1/h बटा एच को यदि गुणा करता हूँ, इससे गुणा किया तो क्या आया एच, इससे गुणा करोगे, अरे जब इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 बटा एच, इससे गुणा करोगे तो 1 बटा 2, अरे फैक्टोरियल 2 का मान कितना 2, और एच से एक एच कट जाएगा तो एच क्यूब, इस प्रकार से अनंत तक चलेगा। ठीक है, अब क्या कर देता हूँ मैं, एच की जगह 0 रख देता हूँ। तो एच की जगह 0 रख दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो लाइन खींच देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिख जाए कि ये क्या है, अलग है ना। अब देखो एच की जगह 0 रखूंगा तो देखो ऊपर तो क्या हो गया साइन 1/0, और नीचे वाला क्या हो गया, देखो 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 बटा 0 तो आएगा। अरे जब एच की जगह 0 रखोगे, 0 का क्यूब 0, 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा अपना 0 होगा, अनंत तक चलता जा रहा है ना, मतलब डेढ़ डेस आगे तक चल रहा है। अब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो हो गया अपना साइन अनंत, नीचे देखो 0 लिखने की कोई आवश्यकता अपने को नहीं है। आप देखोगे 1 बटा 0 का मतलब अनंत बोला करते हैं अपन इसको, है ना। 1 बटा 0 का मतलब अनंत, अनंत में अनंत जोड़ो, अनंत जोड़ते जाओ। अरे अनंत तो खुद बहुत बड़ी राशि है, अब उसमें कुछ जोड़ोगे तो वो भी तो क्या होगा, अनंत ही तो आएगा। अब मैं अनंत का मान रख देता हूँ, मैं अनंत का मान क्या रख देता हूँ, इसको 1 बटा 0 लिख सकता हूँ क्या, अरे क्या अनंत को 1 बटा 0 लिख सकता था क्या, बटा 0 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और अब आप एक चीज ये बताओ, बटा में 1 लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। अब साइन अनंत का मान कितना भी हो अपने को पता थोड़ी है, -1 है, 1 है, 0 है, 2 है, मतलब 2 तो हो नहीं सकता, इसका मान कम से कम कितना होता है -1, और अधिक से अधिक कितना होता है 1, -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब कुछ भी रखो आप, 1 भी रखोगे। मान लो इसका उत्तर आ गया 1, 0 से गुणा करने पर क्या होगा 0। मान लो इसका उत्तर आ गया 1 बटा 2 आ गया, तो 0 से गुणा करने पर कितना होगा 0। मान लो इसका उत्तर 0 ही आ गया, तो 0 को 0 से गुणा करोगे तो भी क्या होगा 0। मान लो -1 आ गया तो भी 0 से गुणा करने पर क्या होगा 0। तो इसका आंसर अपने को कितना मिला, 0 मिला। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, अपने LHD सोल्व किया, अपने किसको सोल्व करेंगे, RHD को। यदि आप RHD की शुरुआत करोगे, एक बार इसका पुश करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। एक काम कीजिए, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर आगे आप खुद कीजिएगा। जैसे मान लो आप RHD की शुरुआत करोगे, RHD की, तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 पर चेक करना, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा h। अब आप रखोगे तो देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको, अरे प्लस का, अरे इसी में तो रखोगे तो 1 बटा एच स्क्वायर, देखो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। ये लो माइनस तो है 1 बटा एच स्क्वायर साइन 1 बटा एच, और माइनस एफ ऑफ 0 का मान 0 था तो लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं थी, और बटा में एच, देखो माइनस माइनस ये पहले ही किसका आएगा, आपके प्लस का आएगा, तो आपको ये माइनस माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे पूरा का पूरा अपना क्या होगा, सेम होगा, दोनों बराबर होंगे LHD और RHD, तो ये क्या होगा अपना अवकलनीय होगा। यदि समझ में नहीं है तो एक बार इसको रिपीट करके आप देख सकते हो, बैक चल करके आप इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपको उतारने में आसानी हो। अब लेते हैं अंतिम डाउट है, विविध का है, प्रश्न नंबर 30 है, और ये अपना विविध का भी प्रश्न नंबर 30 है, डाउट भी अपना क्या है, अंतिम है। तो देखिए अपने पास में क्या है, f बराबर है इस प्रकार से अपने को दे दिया, और f डैश 2 - 0, ये बिल्कुल है सरल सा, लेकिन बस कंफ्यूजन करने वाला मैटर ये है कि ये कंफ्यूज करता है अपने को कि ये क्या दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि f कहीं पर भी आपको क्या दिखाई दे, f डैश, तो f डैश का मतलब ये है कि ये अपना क्या है, अवकलन है, एक बार इस फलन का अवकलन है। लेकिन अवकलन कौन सी तरफ से, देखो 2 - 0 है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इसी को क्या बोलूंगा, f डैश 2 - h को ही, f डैश 2 - h का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी को ये अपन क्या बोलते हैं, मैंने बताया एक तो अपन क्या निकाला करते हैं, एक तो LHD और एक क्या निकाला करते हैं, RHD। ठीक है, LHD का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ 0 - h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h, और आपको RHD का फॉर्मूला ध्यान होगा, लिमिट तो आपको लगानी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा h, ये तो होते हैं तो LHD और RHD। और इसको ध्यान रखना, इसको अपन बोला क्या करते हैं, इसको ऐसा ही बोला करते हैं, f डैश मान लो किस, अच्छा सॉरी, मान लो किस पर चेक करना अपने को, बिंदु को जरूरी थोड़ी हमेशा 0 मिले, मान लो किसी बिंदु किस पर चेक करना है, C पर, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको f डैश C माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 भी बोला करते हैं, और इसको क्या बोला करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
सी प्लस एच बोला करते हैं। एफ ऑफ सी प्लस एच नहीं, एफ डैश का मतलब इसका अवकलन है ना, अवकलन बोला करते हैं। अवकलन ये एल एच डी और ये आर एच डी। ये तो किधर से अवकलन करना अपने को, बाईं ओर से, ये किधर से, दाईं ओर से। मतलब एक तो एल एच डी और एक आर एच डी। और इसी को वो क्या कर दिया करता है, जब एच की वैल्यू वो 0 पुट कर देगा, एच की वैल्यू वो क्या पुट कर देगा 0। तो देखो जब लिमिट हटा दूंगा मैं, जब लिमिट का मान रख दूंगा तो देखो अपना यही तो हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं एल एच डी और इसी को क्या बोला करते हैं आर एच डी। तो बस आप ये समझिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा, अरे 2 माइनस एच था, अरे मान लो एच था, एच की जगह तो अपन ने क्या रखा है 0। इसका मतलब ये अपना क्या है एल एच डी है। मतलब इस प्रश्न में अपने को क्या पूछा है, एल एच डी पूछा। एल एच डी आप निकाल सकते हो। तो मैं क्या निकालता हूँ, एल एच डी निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, अरे जैसे मान लो ये दे दिया, इसी का तो मान पूछा अपने को, इसी का तो मान पूछा है। तो इसको, इसका मतलब ये एल एच डी है, तो एल एच डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ किस पर पूछा है, 2 पर, अरे 2 पर ही तो पूछा है। तो एफ ऑफ 2 माइनस 0 माइनस एफ ऑफ 2 बटा माइनस एच। सोल्व करने पर आंसर मिल जाएगा। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। लिमिट अपनी एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच है, 2 माइनस 0, अच्छा सॉरी 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच किस में रखोगे बताओ, 2 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, यही तो है। तो मैं यहाँ रख दूंगा, किसी जगह क्या रखूंगा 2 माइनस एच, अच्छा और माइनस का क्या है 1, और माइनस एफ ऑफ 2 का मान क्या है, तो 2 किस में, इसी में तो है, तो 2 यहाँ रखोगे। तो देखो 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, कितना आ रहा है 1। एफ ऑफ 2 का मान मैंने निकाला कितना 1, और बटा में माइनस एच। इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने से अपने को आंसर मिल जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये कितना है 2 माइनस एच, माइनस का हो गया 2 और बटा में माइनस एच है। देखो ये कटा, 2 से 2 कटा, जो बचा वो लिख लेता हूँ। अब लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 केवल आपको क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एच बटा एच कितना हुआ 1। हाँ अब रख दीजिए एच की जगह 0। अब एच रखने के लिए है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया अपना, अच्छा सॉरी कितना 1 का 1 ही रह गया। एच की जगह 0 रखना, अपने का कोई जगह है ही नहीं एच, अरे एच तो होता तब रखते, जब है ही नहीं तो ऐसा कैसा हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अपने ये क्या हो गए, अपने जो डाउट है जो आपने पूछे थे मैंने लगभग सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ये काम करना है कि जो इनकी प्रैक्टिस है वो साथ के साथ करते रहिए, और एक बार जो पीछे की प्रश्नावलियां थी उनका आप रिवीजन जरूर कीजिए, ताकि रिवीजन करते रहोगे तो आपको रिवाइज होता रहेगा, वरना आप पीछे का भूलता रहोगे, आगे पढ़ते रहोगे, पीछे का भूलते रहोगे ना। तो पीछे का रिवाइज करना एक बार जरूरी है, तो पीछे को आप रिवाइज करते रहिए, साथ के साथ चलते रहिए आगे से आगे। और ये जो वीडियो है इसको जो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल मत बोलिए, अब कभी भूला मत करें, है ना। तो ज्यादा लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी फायदा इस सीरीज का होता रहे। और इसी प्रकार के जो डाउट्स जो यदि आपके पास किसी प्रश्नावली में आते हैं, कोई भी प्रश्नावली हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू आप लिख सकते हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, तो बाकी अब थोड़े दिनों बाद में करेंगे अगली प्रश्नावली शुरू। बाकी कुछ दिन आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा इन प्रश्नावलियों का। अब देखिए अगला डाउट जो है ये है विविध का प्रश्न नंबर 20। ये अपना f(x) की वैल्यू अपने को दे दी, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू अपने को ये लेनी है, और जब x का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 1 लेनी है, और इसकी बिंदु x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा अपने पास जो किताब है, जो बुक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस है, उसकी जगह क्या कर लीजिएगा प्लस कर लीजिए, है ना। ठीक है, बाकी अपना पूरा सही है। अब देखते हैं अपने को 0 पर चेक करनी है संततता, तो मैं एक तो एफ ऑफ 0 पर चेक करूंगा, तो एफ 0 पर तो कितना हो गया 1, और 1 में चेक करूंगा LHL। LHL कैसे सोल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 0 माइनस एच। अरे किस पर भी चेक करना हो, मान लो 2 पर चेक करना हो तो एफ ऑफ 2 माइनस एच, और 1 लेंगे एफ ऑफ 2 प्लस एच लेंगे LHL और RHL। तो देखो इसको सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने के लिए अपने पास में क्या है, लिमिट तो है ही एच टेंड्स टू 0। अब इसको सोल्व करूंगा तो 0 माइनस रखूँ किसमें, 0 माइनस एच किसमें रखूंगा, अरे ऊपर वाले में तो रखूंगा, तो मैं रखता हूँ। देखो e की पावर 1/0 माइनस एच माइनस 1 बटा नीचे वाले में रखूंगा e की पावर 1/0 माइनस एच प्लस 1। अरे इसी में तो रखना है, तो 0 माइनस एच इसी में क्यों रखा, क्योंकि 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो छोटा हो चाहे बड़ा वो इसी में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो और आगे सोल्व करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा, देखो लिमिट तो आगे लग रही है,
लिमिट एच टेंड्स टू 0, केवल अंदर वाले को अपने को लिखना है। अंदर वाला क्या हो गया, e की पावर -1 अपॉन h तो हो गया। अरे e की पावर -1 अपॉन h, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, माइनस को कहाँ लगा दिया मैंने ऊपर, -1 बटा में ये क्या हो गया, e की पावर -1 अपॉन h और +1 ये लीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो अब h की जगह क्या रख देता हूँ मैं 0। एक बार रख के देखता हूँ, देखिए यदि गड़बड़ हुई तो अपने क्या करेंगे, e की पावर 1 अपॉन h को ले लेंगे, बाकी यहाँ गड़बड़ नहीं होने वाली क्योंकि e की पावर -1 अपॉन h दिख रहा है मेरे को हर जगह है ना, तो गड़बड़ नहीं होने वाली है ना। तो h की जगह 0 रख दूंगा तो e की पावर -1 अपॉन 0 -1 और बटा में क्या है, e की पावर -1 अपॉन 0 प्लस कितना है 1। अब इसको सोल्व करने पर देखो क्या मिलेगा, इसका आंसर तो आपको ध्यान में कितना होता है। अच्छा पहले एक बार लिख देता हूं मैं, ये की घात क्या हो गया, माइनस का अनंत -1 बटा और नीचे वाला क्या है, e की घात माइनस अनंत +1 और e की घात माइनस अनंत का मान आपको ध्यान में होगा ही, e की घात माइनस अनंत का मान कितना होता है 0 -1 और e की घात माइनस अनंत का मान क्या होता है 0 +1। दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो e की घात या तो e की घात में अनंत हो या e की घात में माइनस अनंत हो, इसका मान तो होता है अनंत और इसका मान कितना होता है 0। दो चीजें बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो अब आगे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो 0 -1 क्या हुआ अपना -1 तो वो और बटा में 1, वहां से कितना आ गया -1 है। अब आपको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों मान ही बराबर नहीं है और ये दोनों मान बराबर नहीं है तो ये अपना संतत नहीं होगा। तो आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर f(0) और f(0 -h) लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों बराबर नहीं है, अतः ये हमारा संतत नहीं होगा। बाहर चल यहाँ मत निकालिएगा आप, क्योंकि क्यों मेहनत करते हो, निकाल सकते हो लेकिन जब वो बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे का अपन करेंगे क्या, दोनों बराबर नहीं है तो ये अपना क्या होगा, संतत नहीं होगा। एक और लेते हैं डाउट, ठीक है, ये पूछा अपना संतोष ने, तो अपने पास प्रश्नावली का ये अपने पास प्रश्न नंबर है कौन सा 28 है और ये प्रश्न नंबर 28 क्या था, ये दे रखा था f(x) बराबर x² और ये बोला कि f(x) बराबर x² है यदि ये अपना f(x) बराबर x², x बराबर 2 पर क्या है, अवकलनीय है, मतलब खुद बोल दिया कि ये क्या है, अवकलनीय है। तो f(2) का मान ज्ञात कीजिए। अब f(2) का मतलब क्या हो गया, अवकलनीय तो हो गया, अरे क्या हो गया, ये अवकलनीय हो गया और किस पर, बिंदु 2 पर। तो चाहे अरे पहले तो ये बताओ अवकलनीय होता क्या है, अवकलनीय होता कब है, जब LHD और RHD दोनों बराबर होते हैं तब वो है क्या होता है, अपना अवकलनीय होता है। अब जब अवकलनीय हो गया तो अपने को चेक करने की आवश्यकता है कि ऐसे मत निकालो, LHD निकालो और RHD निकालो, दोनों चेक करोगे बराबर है और बराबर होंगे ही, क्योंकि खुद बोला है कि ये हमारा क्या है, अवकलनीय, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो केवल ये बोला है कि f(2) मतलब 2 पर अवकलन का मान ज्ञात करो, मतलब या तो आप LHD निकालो या RHD निकालो, जो निकालते वही अपना क्या होता है, अवकलन होता है उस बिंदु पर। तो देखो f(' मान लो a है तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, मान लो c पर है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, RHD निकाल लेता हूँ ना। तो या आप ये समझिए कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, RHD निकाल रहा हूँ, उस RHD को ही अपन क्या बोलेंगे, अवकलन बोलेंगे। चाहे LHD हो चाहे RHD हो, दोनों ही हमारे वो अवकलन ही होते हैं यदि दोनों बराबर हो तब, ठीक है। तो मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ किस पर चेक करना अपने को, 2 पर चेक करना, तो f(2 + h -f(2) बटा में क्या आ गया h। बस इसको सॉल्व कर लूंगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये तो अपना है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h रखूंगा, किस में रखूंगा, इसी में तो रखना, अरे एक ही तो है अपने पास में, तो रख देता हूँ मैं यहाँ रखूंगा तो 2 + h का होल स्क्वायर, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर, नीचे क्या है h है। बस इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, है ना। तो सोल्व करूंगा तो देखो लिमिट तो अपने पास पड़ी रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू कितनी है 0। अब ऐसे h की जगह 0 मत रख दिया करो जब तक सोल्व नहीं करो। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। तो सोल्व करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को सोल्व करने पर, 4 + 4h + h² a + b के होल स्क्वायर से मैंने सोल्व किया है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटा h। अब यहाँ देखोगे आप 4 से 4 तो मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे सोल्व करोगे तो आगे मेरे को देखो h दोनों के बटा में लगा देता हूँ, लिमिट तो अपनी है, लिमिट तो h टेंड्स टू 0 है, मैं h इसके बटा में लगाता हूँ और इसके भी बटा में लगाता हूँ। तो इसके बटा में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा अपने को 4 और इसके बटा में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा h। अब आगे सोल्व नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, h की जगह 0 रख दूंगा, तो 4 + h की जगह ये h है अपना, तो h की जगह 0 रख दिया, तो आंसर कितना मिल गया
4। तो एफ डैश 2 का मान कितना हो गया 4। बाकी आपको डायरेक्ट आता होगा कि जब एफ डैश निकालना है मतलब इसका क्या निकालो अवकलन, तो अवकलन निकालूंगा तो एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ डैश का मतलब अवकलन एक बार है ना, तो इसका अवकलन कितना हो गया, अरे 2 अक्स तो हुआ, ठीक है। और एफ डैश 2 का मान पूछा तो आप एक्स की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4, देखो कितना सरल है ना। लेकिन अपने को किससे सॉल्व करना है कि अपने जो नियम दे रखे हैं एलएचडी आरएचडी को काम में लेकर के अपने को क्या करना है, इनको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं एक अंतिम डाउट अपन लेते हैं, बाकी कल से करेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू। अब लेते हैं अगला डाउट। अगला डाउट है ये भी पूछा वेबो ने, देखो प्रश्न नंबर 9 है किसका, प्रश्नावली 6.2 का, और क्या दिया हुआ है एफ अक्स बराबर ये मोड अक्स अपॉन अक्स और अक्स नॉट इक्वल टू 0 और अक्स इक्वल टू 0 पर कितना है 0 है, और ये पूछा अक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता। अवकलनीयता अपने को क्या करनी है, चेक करनी है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इस फलन को बदलूंगा, और बदलूं कैसे, आपको ध्यान में जो मोड वाला है, जब भी मोड एक्स आता है तो मोड एक्स के 2 मान होते हैं, एक तो होता है एक्स और एक होता है माइनस एक्स, यही तो होते हैं, या मैं बोल दूं माइनस एक्स और एक होता है प्लस एक्स, कैसे ले लीजिए ना। ये तो कब, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो, और ये मान कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसमें लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके जो पीछे के जितने भी वीडियो लेक्चर है उनको आप देख ले, तभी डाउट क्लास समझ में आएगी। तो देखिए एक्स लेस देन 0 है, जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो ये क्या होगा माइनस एक्स, और जब एक्स का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा प्लस एक्स होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए देखता हूँ, या एक्स लेस देन 0 से शुरुआत कर लेता हूँ मैं। एक्स लेस देन 0 पर तो क्या होगा, मोड एक्स का मान क्या होगा माइनस एक्स, तो देखो मोड एक्स की जगह क्या रखोगे आप, माइनस एक्स रखोगे। तो देखो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, माइनस एक्स रखूंगा, देखो मोड एक्स की जगह क्या रखूंगा माइनस एक्स, और बटा में क्या है एक्स, तो कट गया, कितना आ रहा है माइनस का 1 आया। जब x का मान 0 से बड़ा है तो मोड x की जगह क्या रखोगे आप, मोड x की जगह रखोगे प्लस का x रखोगे तो x बटा, और बटा में क्या पड़ा, x पड़ा ही है, तो देखो कट गया, कितना आ रहा है ये अपना 1 आया। जब x का मान 0 होता है कितना है 0 है। अब आप देखोगे अवकलनीयता अपने को चेक करनी है, तो अवकलनीयता के लिए एक तो क्या LHD और एक क्या होगा RHD। तो देखो LHD क्या होता है, LHD को आपको चेक करना, तो LHD के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h, यही तो अपना फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैं सोल्व करूंगा इस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले में आप देखोगे लिमिट तो अपने पास पड़ी रहेगी ऐसा का ऐसा, अरे लिमिट तो ऐसे कैसे पड़ी रहेगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो f ऑफ 0 माइनस h का 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा ये रहा, तो 0 से छोटे पर x की जगह 0 माइनस h रखो, रखने के लिए है ही नहीं x, तो क्या आएगा -1 का -1 ही आ गया, और माइनस f ऑफ 0 पर क्या आ रहा है 0 बटा में क्या है -h। अब आप यहाँ से देखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बटा -h, अब माइनस माइनस तो क्या हो गया अपना प्लस हो गया, और h की जगह क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, तो आएगा क्या 1 बटा 0 क्या हो रहा है अनंत आया क्या। तो ये अपना क्या है अपरिमित रूप से, अच्छा ये अपना क्या है अपरिभाषित है, अरे फिक्स थोड़ी है, अपरिमित रूप से परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। अरे क्या होना चाहिए, परिमित विद्यमान तो होना चाहिए, ये अपना परिमित विद्यमान है क्या, परिमित विद्यमान नहीं है, अरे मतलब फिक्स वैल्यू अपने पास नहीं आ रही, यहाँ अनंत आ रहा है, फिक्स वैल्यू थोड़ी है, अरे फिक्स वैल्यू थोड़ी है, इसका मतलब ये हमारा अवकलनीय नहीं होगा, RHD अपने को निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट डाउट है वो अपना क्या है, विविध का प्रश्न नंबर 5 है। अब ये देखिए विविध का प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 ये दिया है f x बराबर क्या है कोट x दिया है, और ये बोला कि x जो है वो क्या है n पाई बटा 2 पर क्या है असंतत है, असंतत का मतलब संतत नहीं है। तो अपने को इनमें से बताना, ऑप्शन में से अपने को बताना कि कौन सा सही है, कि n है वो z में से है, या n है वो n में से n का अवयव है, या n बटा 2 वो एलिमेंट है किसका z का पूर्णांक संख्या का इंटीजर का है, या केवल n बराबर 0 पर यह संतत है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये पता है कि जो कोट है इसका ग्राफ क्या होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका जो ग्राफ है ये 0, ये π/2, ये अपना पाई, ये मान लो ये क्या होता है अपना 3π/2 -π/2 -π, इस प्रकार से अपन ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ आपको ध्यान में होगा, कोट x का ग्राफ क्या होता है,
तो कोट एक्स का ग्राफ होता है इस प्रकार से। ये देखिए, ये अपना किसका ग्राफ होता है, ये होता है अपना कोट एक्स का। ये लीजिए, ये अपना ग्राफ होता है, कोट एक्स का ग्राफ होता है। तो आप बताइए, इस प्रकार से आगे से चलता रहेगा, इस प्रकार से रहता अपना किसका ग्राफ रहता है, कोट एक्स का ग्राफ रहता है। तो आप एक चीज ये बताइए कि ये एस संतत कहाँ पर है, कोट अपना एस संतत कहाँ है, मतलब जहां जहां अपने को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां जहां मेरे को चौक उठाने की आवश्यकता पड़ी, वहां वहां ये क्या होगा, एस संतत। तो मेरे को दिखाई दिया कि मेरे को एक तो पेन का देखो यहाँ से शुरू हुआ, मेरे को कहाँ उठाना पड़ा, 0 पर, देखो 0 पर, फिर आगे से चलूंगा, फिर कहाँ पर उठाना पड़ा, पाई पर, फिर कहाँ उठाना पड़ेगा, 2 पाई पर, मतलब कहाँ पर, 0 पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे अनंत तक चलेगा। इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इस प्रकार से ना, मतलब क्या हो रहा है, n पाई पर अपने को क्या करना पड़ता है, ये चौक उठानी पड़ती है। मतलब ये कोट एक्स है वो जागना हमेशा कहाँ पर, असंतत होता है, ये असंतत होता है n पाई पर। n पाई का मतलब या ऐसा बोल दूं, यहाँ n पर्सन में अपना दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या बोल देता हूँ, z पाई बोल देता हूँ। z पाई का मतलब देखो असंतत हुआ कहाँ कहाँ था अपना, एक तो 0 पर, एक कहाँ हुआ था अपना पाई पर, एक कहाँ हुआ था 2 पाई पर होगा। अरे पेन कहाँ उठाना पड़ेगा वो देख लीजिए, आप तो काउंट कर लीजिए, आगे 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई ना, इधर माइनस पाई पर अपने को उठाना पड़ा, देखो माइनस पाई पर उठाना पड़ रहा है, आगे -2 पाई पर उठाना पड़ेगा। मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 0 पाई लिख देता हूँ, है ना, यहाँ क्या लिख देता हूँ, 1 पाई, ये माइनस का 1 पाई है ना। अब यहाँ से आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो पाई तो सब जगह आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, पाई तो सब जगह आ रहा है। अब बचा क्या, देखो 0, 1, 2, इधर क्या होगा, -1, -2, इस प्रकार से अपना चलेगा। तो अब आप देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, इसको अपन बोलते क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेड ही तो बोलेंगे। मतलब जो कोट एक्स है वो असंतत कहाँ होता है, जेड पाई पर। जेड पाई का मतलब पूर्णांक पाई पर, है ना, जेड पाई पर असंतत होता है। लेकिन इसने क्या दिया है, n/2 पाई। देखो पाई तो इसमें भी है। अब आप यहाँ से चेक करो, तुलना करके देखिए, आप तुलना करके देखने पर पता चलेगा, पाई के गुणा में यहाँ तो कितना है, जेड है, और पाई के गुणा में यहाँ क्या है, n/2 है। तो अब आप खुद ही बताइए कि जो n/2 है वो किसका अवयव होना चाहिए, जेड का। तो देख लीजिए n/2 और जेड कहाँ है, ये रहा। तो ये अपना क्या हो गया, ऑप्शन है सही हो गया, जो n/2 है वो किसका अवयव होना चाहिए, जेड का। अब लेते हैं एक और डाउट, जो अगला डाउट है प्रश्नावली ये अपना, ये भी किसका है, विविध का ही है। और विविध का ये जो डाउट है प्रश्न नंबर 11, ये पूछा खुशी ने, और एक अपने एक राहुल लांबा है, उसने अपने को ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं कि अगला ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन अपने पास में f(x) बराबर क्या दिया है, मोड sin x प्लस मोड cos x प्लस मोड x, ठीक है। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। तो विविध का जो 11वां क्वेश्चन है, तो और हाँ बोला क्या है, किसके लिए, फॉर एवरी जो x बिलोंग्स टू r, कि प्रत्येक जो अक्ष है उसके लिए वो अक्ष जो है वो किसका अवयव है, r का, मतलब एक रियल नंबर है। तो चेक करने के लिए आपको या तो ऐसा ध्यान में होना चाहिए, और क्या पूछा है, संतत पूछा है, कि ये प्रत्येक मान के लिए क्या है, संतत है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको ऐसे ध्यान में होगा कि जो मोड sin x है वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है। मोड cos x ये भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है। और मोड x भी क्या होता है, हमेशा संतत होता है। और किन्हीं भी 3 संतत फलनों को, 4 संतत फलनों को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, तो भी जो उत्तर आता है वो भी क्या होता है, संतत ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये बताओ, 3 फलन संतत फलन है, तो इनका योगफल भी क्या होगा, संतत होगा। मतलब ये प्रत्येक जो अपना अक्ष है वो किसका अवयव है, r का। तो सभी मानों के लिए क्या होगा, ये संतत होगा। बाकी मैं इसको ऐसा भी बता देता हूँ। देखिए मान लो कि प्रत्येक मान के लिए बोला है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक कोई अवयव। जैसे मान लो आपने किया था प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन किया था, तो उसमें था कि प्रत्येक मान के लिए उनको सिद्ध करना था अवकलनीय। तो अपन ने क्या लिया था, मान लो x बराबर कोई क्या है, अवयव a है, और ये a अवयव किसका है, r में से कुछ भी हो सकता है। तो इस पर अपने को क्या करना है, संततता चेक करनी है। तो मैं एक तो क्या निकालूंगा, एक तो इस a पर वैल्यू, अरे इस a पर निकालूंगा मान, और एक इस पर निकालूंगा LHL निकालोगे, a क्या निकालोगे, RHL। ऐसे तो सोल्व करोगे। तो एक तो a पर चेक करोगे तो f ऑफ a क्या हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा मोड ऑफ साइन ए, मोड ऑफ कोस ए, और मोड ऑफ ए हो गया। ऐसे आप क्या निकालोगे, एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना, ए माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ए माइनस एच रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस एच। अरे एक्स अपने को ए माइनस एच रखना, वो लिमिट लगा लेना आप, लिमिट अपने पास में रहेगी क्या,
लिमिट अपनी है h टेंड्स टू 0 अपनी पड़ी रहेगी ना। और क्या है अपने पास में, और अपने पास में है cos a माइनस एच, और यहाँ भी x की जगह क्या आएगा a माइनस एच। अब आप क्या करोगे, और लिमिट है वो सब की आप अलग अलग भी लगा सकते हो, अलग अलग लगा लेना। उसके बाद सोल्व करोगे तो पहले इसको किससे विस्तार करोगे, फॉर्मूले से साइन a माइनस बी से विस्तार कर लेना। उसके बाद h की जगह आप क्या रखोगे 0, तो आपको क्या मिलेगा साइन a ही मिलेगा। इसी प्रकार से मिलेगा, इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा cos a मिलेगा, इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा ये मिलेगा। और देखो ये बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप क्या सोल्व करना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h सोल्व करोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा सेम एज इट इज जैसा का ऐसा ही मिलेगा। तो तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है तो ये अपना क्या होगा फलन है अक्स बराबर अक्स, कोई भी वैल्यू अपनी को किसमें से किसका एलिमेंट है ये r का, तो सभी मानों के लिए क्या होगा अपना संतत होगा। ठीक है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट डाउट।